गाड़ी धुल गई है, वो उसकी लीक चेक करने के लिए ड्रामे कर रहे हैं कि अगली दस जा रहे हैं। अरे ये रहा बिल हमारे हाथ में। एक ही कंपनी के टैक्टिक्स होते हैं अलग अलग, और अगर नहीं कराओगे तो वारंटी वाइड हो जाएगी। तो अच्छे से कवर करके करते हैं भाई। सामान आ चुका है सारा। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो गाड़ी चल चुकी है अराउंड 9000 किलोमीटर्स, और इतने में ही इसकी एक प्रॉब्लम भी आ गई है कि इसका जो बूट है तो उसमें डिग्गी में पानी आ रहा है राइट साइड से। तो पहले थोड़ा सा था, बहुत स्टार्टिंग में जब मैंने देखा मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा चलो धुलते धुलते आ गया होगा। बट जिस दिन बारिश हुई तो मेरा बैग रखा था वो पूरा गीला हो गया। तो मैंने चेक किया उसकी रबर सील में ना कहीं छेद है, पता नहीं रबर सील में या कहाँ है। और तो वो भी एक तो चीज़ है जो मुझे चेक करवानी है। और इतनी चल गई थी गाड़ी तो सोचा इसकी 10,000 वाली सर्विस भी पहले ही करा लूँ, क्यों इतना अब क्या ही वेट करता, दो दो बारी क्या जाता है। क्योंकि आई गेस जब भी तुम जाओ जॉब कार्ड खोल के रख देते हैं तो वो फिर इसकी जो फ्री सर्विसेज होती हैं वो वेस्ट हो जाती हैं। तो इसकी आज सर्विस भी हो जाएगी और इसका ये जो इशू है वो भी सॉल्व जाएगा। तो मैंने स्लॉट बुक करा है ऑनलाइन, और आई गेस वही सबसे बेस्ट तरीका है। आप लोग भी अगर सर्विस कराने जा रहे हैं महिंद्रा में तो आप ऑनलाइन बुक कर लीजिए। तो मैं जा रहा हूँ सेक्टर 18 में जो सर्विस सेंटर है, वहाँ जाके देखते हैं उसका कैसा जो भी होगा। मैं रिव्यू भी डालूंगा और क्या क्या होता है सर्विस में, सारी चीज़ें एंड टू एंड, और क्या कॉस्टिंग रहती है सर्विस की वो भी मैं बताऊँगा। टाइम दिखा रहा है 17 मिनट्स। ट्रैफिक। मेरे पास एक ऑप्शन ये भी था कि मैं गाड़ी यहीं छोड़ दूं और कल ले जाऊं या शायद शाम को ले जाऊं, बट मन नहीं मानता ना यार, सामने कराना चाहिए सारा काम। महिंद्रा के बारे में लोग बोलते हैं कि यार इसकी ना प्रॉब्लम्स बहुत आती है गाड़ी में, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो मैंने चला दी 9,000 के आसपास, और मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। जैसे कि जो छुटपुट मैं बताऊँ, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है अभी चलते चलते एकदम ऑफ हो जाता है। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होती, बस वो ऑफ होता है, रीसेट होता है, पता नहीं क्यों होता है। और जिसका इंफोटेनमेंट है ये डिस्प्ले, ये थोड़ा सा लैग करता है, थोड़ा ज़्यादा ही लैग करता है। मतलब जैसे आफ्टर मार्केट वो सस्ते से नहीं होते उसकी तरह चलता है। हर जगह पानी भरा हुआ है भाई। भाई ये बच्चे 2 नंबर भी मिटा देता है, ये 5-3 छोड़ के क्या साबित कर रहा है तू। वेलकम टू महिंद्रा। मेरे को कुछ नहीं पता भाई यहाँ पे कहाँ क्या करना होता है। अभी सब सीखते हैं धीरे धीरे। मेरे ख्याल से उसको फोन करना होगा। हाय, नवीन जी से मिलना है। उस गेट पे जाइए ना। बहुत सारी गाड़ी आ रखी है भाई यहाँ तो। सही भाई ने अभी इसकी ट्राई ली है पूरी, जो भी 2-3 चीज़ें वो भी अंदर जाके पता चलेगा। मेन ऐसा कुछ इसमें है नहीं, जो मेन कंसर्न था वो वाटर लीकेज का था, बाकी तो जनरल सर्विस ही है। अभी इसका जॉब कार्ड खुलेगा। बे नंबर सेकंड पे लगी है कार। इसका स्टार्टिंग इंस्पेक्शन होता है। जॉब कार्ड ही बन गया, उसमें लास्ट में जो टोटल बिल आएगा वो मैं वीडियो के एंड में सारा भी पोस्ट कर दूंगा। मेरी गाड़ी लाने के बाद यहाँ कितनी सारी गाड़ियाँ और आ गई, 3 टाइम से आ गया मैं। अभी एलिवेट करेंगे इसको, पूरा ऊपर जाएगी, तेल निकलेगा ताकि नया तेल डले। कितनी बढ़िया लगेगी अगर इतनी लिफ्ट हो जाएगी ऊपर तक। फिल्टर पहली बार खुल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा होगा, देखते हैं। हैं ऑयल फिल्टर रिप्लेस हुआ है। हाँ, देखो भाई कितनी डस्ट कर रखी है। तो अच्छे से कवर करके करते हैं भाई। यही फर्क होता है कंपनी में सर्विस कराने का और बाहर। ये भाई इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कुछ रस्टिंग वगैरह कुछ और प्रॉब्लम ना हो नीचे। तो इसमें बोल्ट टॉर्कनिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ अगर नट बोल्ट ढीले हो कंपनी से ही, मैन्युफैक्चरिंग हो या चलते चलते हो गए हो, तो वो टाइट हो जाएंगे। वैसे होते नहीं है ढीले, बट फिर भी सामान आ चुका है सारा। इसमें कि एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, एसी फिल्टर है, ये डिफरेंशियल ऑयल है दोनों, वाइपर वॉशर फ्लूइड, और ये इसका इंजन ऑयल। इसका पुराना ऑयल आ रहा है बाहर यहाँ से। डिफरेंशियल ऑयल वैसे बदलवाना होता नहीं है जितना मुझे पता है, बट ये है कि कंपनी के टैक्टिक्स होते हैं अलग अलग, और उसमें सर्विस मैनुअल में लिखा है कि कराना है, और अगर नहीं कराओगे तो वारंटी वाइड हो जाएगी। तो इसलिए मैंने करा लिया, 1200 रुपये का था। ये आ गया इसका डिफरेंशियल ऑयल सारा बाहर। स्लैब की क्लिप निकल रखी थी, तो ये भी ये लोग डाल देंगे कि फर्स्ट की सर्विस है तो इसके ब्रेक पैड्स भी नहीं चेंज होंगे, बस क्लीन हो जाएंगे। बट देख लेते हैं कैसी कंडीशन है, अगली पे कराने की जरूरत होगी नहीं तो। हाँ, मतलब 30,000 तो चली जाएंगे। एक तो नया ये मान के चलो। हाँ। और ये पत्ती जो है ना इसका। आने एसी फिल्टर की हालत है इसकी, और ये है न्यू एकदम। कई लोग दुखी खड़े हैं। एक एक बाइक स्कॉर्पियो पेंट होने आ रखी है,
तो पेंट तो हो गई, उसका एंटीना गायब हो गया, एलईडी लाइट गायब हो गई। अब वो कह रहा है भाई हमें तो पता नहीं। फिर वो गाली बक रहा है एक दूसरा भाई, उसका पेंट हो रहा था बस बम्पर बम्पर, उसकी रबिंग के लिए छोड़ी हुई, 3 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब वो यहाँ के गाली बक रहा है, कह रहे लंच के बाद होगा। बेचारे सब परेशान है। महिंद्रा वाले करते तो हैं यार, कहते यार। अभी मेरी भी बस सर्विस हुई है, अब उसके भाई करते करते बीच में अब लंच टाइम आ गया, वो छोड़ के चले गए। वैसे सर्विस कंप्लीट होने के बाद फिर इसकी डिग्गी होनी है, अब वो पता नहीं कैसे होगी, क्या होएगा उसमें। ये वाली कितनी सेक्सी लग रही है भाई। और ये ऑयल डाल रहा हूँ। मेरा नाम नूरुल है। अब कब चेंज होएगा इंजन ऑयल? 10,000 तक। अगली 10 जा रहे हैं। अरे गिर दिया। नहीं, वो थोड़ा बहुत से कोई दिक्कत ना है। नया डबल आउट चलो। गाड़ी नेक्स्ट 10,000 किलोमीटर चलने के लिए रेडी। हवा भी भर के देते हैं भाई ये लोग। बस इसकी वॉशिंग करानी रह रही है, बाकी सर्विस का काम सारा हो गया। और ये भाई ये वॉशिंग के लिए पहले इसमें हवा मारेंगे अच्छे से, फिर ये यहाँ धुलेंगी। इतने देर वेट करने। इस भाई ने बोला इंजन पे मार सकते हैं पानी, कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी हवा मार देंगे हम बाद में। चलो भाई कंपनी से करा रहा हूँ तो फिर तो करा ही लेता हूँ, कुछ हुआ तो बाद में। गाड़ी धुल गई है, वो उसकी लीक चेक करने के लिए ड्रामे कर रहे हैं कि 10 मिनट दे दो, अभी कर रहे हैं, फ्री नहीं है लड़के ये वो। उसके वो कॉर्नर से आ रहा है कहीं पानी, जो वो चेक करेंगे। उन्होंने कुछ टाइट करा है, उसमें एक पार्ट था लूज, और कह रहे कि अगर दोबारा लीक हुई तो फिर लेकर आए तो उसकी पूरी रूफ खुलेगी। अब मैं सोच रहा हूँ, अब अभी चेक तो कराया वैसे, मतलब पहले से तो मतलब ऐसे स्प्लैश से आ रही है, क्योंकि डायरेक्ट पानी मारने पे बारिश से नहीं आ रहे हैं। अगर मैं इसको सर्विस सेंटर पे वॉश कराऊंगा डायरेक्ट पानी लेके तो आने के चांस है अंदर, वैसे नहीं है तो आई गेस चल जाएगा काम। बट फिर भी अगर हुआ तो इसका पूरा रूफ खुलेगा, पूरी छत बाहर आएगी। और मैं सोच रहा हूँ अगर मैंने वो करवा लिया तो कहीं और से भी लीक हो जाएगा, तो इसलिए सोच रहा हूँ ऐसी काम चला लूँ। 6 बजे ऑडिट करने आए हैं ये। फाइनली हो चुकी गाड़ी हमारी कंप्लीट। एज सच कोई कंप्लेन नहीं है मेरी महिंद्रा की सर्विस से। मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा, थोड़ा यार टाइम का थोड़ा तुम कर सकते हो कुछ चीज़ें यार। 7 साढ़े 6 7 घंटे लगे हैं मुझे गाड़ी की सर्विस कराने में। जनरल सर्विस थी 10,000 किलोमीटर वाली, और एक ही कंसर्न था मेरा जो मेन था कि कार में लीकेज हो रही है, और जिसको ठीक करने में मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे। और अभी मुझे कंफर्म नहीं पता कि वो चीज़ ठीक हुई भी है कि नहीं, क्योंकि उसने पानी मार के देखा, पानी नहीं आ रहा। बट जब प्रेशर उसने स्ट्रेट मारा तो पानी आया, तो उसने बोला कि भैया ये तो बहुत तेज़ प्रेशर होता है, इससे तो पानी आएगा ही अंदर। तो अब थोड़ा टाइम चलाता हूँ इसको, बारिश वारिश में चलाता हूँ, देखता हूँ। अगर फिर हुई ये प्रॉब्लम तो मुझे फिर आना पड़ेगा महिंद्रा। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं अगर रीड करूँ तो आई गेस 6 आउट ऑफ 10। और ये बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, और आई गेस करना भी चाहिए, क्योंकि आपकी कोई कमी नहीं है, इतने सारे लोग हैं, बस वही टाइम पास की मतलब लेट करते रहें चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आराम आराम से कर रहे हैं काम। करने को चाहे तो चीज़ें जल्दी हो सकती हैं, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। और इस सर्विस में मेरी टोटल कॉस्ट आई अराउंड 6,800 रुपीज़, विच इज़ अ फेयर अमाउंट। कि डीएफ नहीं डलवाया है, डीएफ मैंने बाहर से पहले ही डलवा लिया था, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था डीएफ डलवाने तो उन्होंने बोला कि नहीं हम ऐसे देते नहीं, हमें खुद ही डालना है, हम खुद ही डालेंगे और आपका जॉब कार्ड खुलेगा, ये होगा वो होगा। मैं कहा भाई इतना टाइम नहीं मेरे पास, मैं बाहर से डलवा लूँगा। तो उसके भी अराउंड 1,000 रुपीज़ सेव हो गया, और इसकी नेक्स्ट सर्विस में डिफरेंशियल ऑयल नहीं डलेगा, वो डलेगा डायरेक्ट 70,000 में। सो मेरे हिसाब से ठीक है, कंपनी में सर्विस हो गई है, सब कुछ हो गया। माई मेन कंसर्न इज द टाइम, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता यार कि गाड़ी छोड़ के अपने घर चले आए, पिकअप ड्रॉप सर्विस भी ले ले, सब कुछ कर ले। हार्डली 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम इतने में सर्विस हो जाती है यार। एनीवेज, आई गेस मेरी वीडियो महिंद्रा तक पहुंचे और वो लोग इस चीज़ पे इम्प्रूव जरूर करें। कस्टमर और परेशान था, उसकी थार थी, तो वो सिर्फ सर्विस कराने आया था, फर्स्ट सर्विस जो 1,000 किलोमीटर्स पर होती है। अब उसका उसका मेजर तो कुछ होता नहीं है काम, तो उसकी कार बस क्लीन हो रही थी। क्लीन होते ही जैसे ही वो निकलने लगा तो उसने बोला कि मैट गंदा है, इसको साफ कर दो। तो वो एयर गन से उस पर हवा मार रहा था, पता नहीं क्यों। तो उसने वो मैट को बोनेट पे रख दिया कार के, उस पर हवा मारी, उससे स्क्रैच लग गया, मिट्टी थी पता नहीं क्या था, पूरे बोनेट पे एक तो पैनल पे स्क्रैच ही स्क्रैच हो गए। अब वो मान लड़ रहा है कि नहीं भाई ये क्या किया तुमने, ऐसे नहीं करना था। अब उस बंदे ने बोला मुझे नया बोनेट चाहिए, तो उसका उन्होंने बोला ठीक है भाई अब क्या कर सकते हैं, गलती तो थी। और जो जिस वर्कर से हुई उसको बोला भाई तेरी सैलरी में से 5,000 कटेंगे, पता नहीं कितने पैसे कटेंगे। अब इन ये बहुत ही लो वेज वर्कर्स होते हैं, इनको मिलते हैं हार्डली 12 से 15 हज़ार। मैंने एक से पूछा था, उसने कहा भैया, मैंने से पूछा कि भाई कितनी गाड़ी धो लेता रोज, कह रहे भैया 30-40 तो धो ही देता हूँ। मैं और सैलरी, कह रहे सैलरी मेरी है भैया 15,000। मैं चल ठीक है, वही अब अच्छा पे नहीं होगा तो शायद आदमी काम भी अच्छे से ना करे। फुली महिंद्रा इस चीज़ को इम्प्रूव करे और आगे किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी भी कस्टमर को।
ये रहा बिल हमारे हाथ में, जिसकी 10,000 वाली सर्विस है, जिसमें कि टोटल अमाउंट आता है आपका अराउंड 6,841, जिसमें से कि इसके डीएफ के पैसे नहीं लगे, क्योंकि डीएफ इसमें था तो उसका वही 1,000-1,100 रुपये और होता। तो विच इज़ आई थिंक दिस इज़ अ फेयर अमाउंट सर्विस सेंटर से सर्विस कराने का। जो उसकी फ्री सर्विस थी तो इसमें लेबर चार्ज को जुड़ा नहीं है, होता भी तो मेरे ख्याल से 1,500-2,000 रुपये और हो जाता। इंजन ऑयल से लेके डिफरेंशियल ऑयल से लेके सारा कुछ इसमें सब कुछ हो गया है। और जो छुटपुट चीज़ थी जैसे बम्पर लॉक वगैरह एक आधा नहीं था, उसने खुद से कर दिया। मतलब ठीक है, अच्छी चीज़ है। दोनों में भी ठीक ठाक इन्होंने धोई दी। सर्विस सेंटर था ये है GP11 सेक्टर 18 HSIIDC इंडस्ट्रियल एस्टेट गुरुग्राम में। और आप भी जब नेक्स्ट टाइम आए अपनी कार की सर्विस कराने तो यहाँ पे स्लॉट बुक करके आए। 11 बजे कार रिसीव करी थी, मिली अराउंड 5 o'clock। सो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गाड़ी का काम हो जाना चाहिए। लीक का भी इन्होंने कर दिया है, उन्होंने बोला वैसे अगर दोबारा होती गाड़ी एक बार आप दोबारा से ले आना। सो ये थी वीडियो महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव की फर्स्ट सर्विस की, जो कि है अराउंड 10,000 किलोमीटर्स वाली। इसका बिल आया है अराउंड 6,841 रुपीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।